नाम भाइयों, एक गरीब आदमी था गांव का। वो बेचारा अकेला कमाता था लड़का। बूढ़े माँ बाप थे। उनका पेट नहीं भर पाता था मजदूरी करने में बेचारा वो। तो भाइयों, वो एक दिन एक सेठ जी के पास पहुंच गया काम की तलाश में। सेठ जी से कहा उनका, सेठ जी मुझे काम दे दो, मैं बड़ी मेहनत से काम करूंगा, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनका गुजारा हो जाएगा। तो मजदूर का नाम था छोटू। सेठ जी का नाम था रतनपाल। उसी सेठ जी उदास थे वे। वो काम पे लग गया, काम करता रहा मेहनत से। सेठ जी जो रतनपाल थे वो उदास थे। उन्होंने कहा, उनका सेठ जी कुछ बताओ क्या समस्या थारी। वो सेठ जी बुरा मानने के ना, तू अपनी समस्या सुलझा जा, मेरा क्या सुधारेगा तू। उसने कई बार जो है दूसरे आदमी की जो बात है दिमाग में आ जा है, उसका लाभ मिल जा। सेठ ने सोची सही कह रहा। उसने कहा, यार मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया एक सेठ ने। सुखरमपाल और रणपाल है, सुखरमपाल रणपाल ने कब्जा कर लिया जमीन पे। और जो वो मिल जा तो बड़ा भला हो। वो कहने लगा, छोटू नु का ऐसा है सेठ जी, मैं एक तरकीब बताता हूँ आपको। उनने सेठ जी के कान में तरकीब बता दी। सेठ जी खुश होकर कहना, भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तू कर दे इस काम को, जो करके तुम्हें तुझे जमीन का आधा हिस्सा दे दूंगा। उन्होंने कहा, नहीं सेठ जी, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगा, मुझे जरूरत नहीं। उनको ना भाई, तू कर इस काम को। तो भैया वो अगले दिन जो है मजदूर जो था छोटू, वो सुखरमपाल और रणपाल के पास पहुंच जा। दोनों बाप बेटे थे, वहां पहुंच गया। उनका, सेठ जी मुझे काम दे दे, मैं भुक्का हूँ। उन्होंने कहा, काम दे दे, है तो अपना ही काम नहीं चल रहा। वो कहा, जी नहीं जी, मैं काम करूंगा बड़ी मेहनत से, आप मुझे पैसे मत दो, बिना पैसे रख लो। वो कहना है, चल तू आज काम करके दिखा। तो भाई वो सुबह बन गया, शाम तक लगा रहा बड़ा मेहनत से। तो वो जो सेठ थे सुखरमपाल रणपाल, बापू बेटे दोनों गए, देखा तो वो तो काम कर रहा बड़ा कैडा बड़ा। उसने कहा, भाई तू एक काम कर, शाम होगी तो अपने घर जा आराम करिए। उनने कहा, जी आराम ही किया, मैं तो काम करने में जी लगे, घर भी जाऊं, घर भी वही डांट रहे हैं, कोई बात नहीं। तो सेठ जी बड़े खुश हो गए। काम करता रहा। वो कहने लगा सेठ जी ने, सेठ जी आपकी जमीन तो बहुत है। उन्होंने कहा, जी हाँ बहुत है, और ले रखी है हमने तो, और भी लेने के चक्कर में है। तो भाई वो काम करता करता उसमें एक दिन कंकाल निकट जा। वो आकर बताया, सेठ जी किसी की लाश दबी था खेत में। मैंने कहा है, हाँ वो सेठ जी देखा है, सुखरमपाल रणपाल आके देखा है, और कंकाल था, उसका ढांचा था आदमी का, वे डर जा। तो भाई अगले दिन पुलिस आ जाए, दरोगा दरोगा उन्हें पकड़ने लगे हैं। तो चलो थाने में, तुम्हें फांसी होगी, उम्र कैद होगी, तुमने ये आदमी मार का दब रखा, वे डर जा। उन्हें वो तरकीब बतावा है छोटू। उन्हें कहते नुको कहते, सेठ जी तुम, क्योंकि जमीन हमारी ना है, तो जमीन सुखरमपाल उसकी है, रतनपाल की, सेठ की जमीन। ये तो हम ऐसी बोरे थे इसे, तो मालिक तो वो है, हम थोड़ी हैं इसके। वो जिम्मेदार होगा, नहीं तो मैं फांसी लग जाएगी। उनके दिमाग का बात बैठ जा। वो पुलिस वाले से कहते हैं, जी ये तो जमीन हमारी ना, हम तो वैसे ही बोरे थे, ये तो सेठ रतनपाल की है, हमारी ना। अच्छा तुम्हारी नहीं, नुका ना। तो वो है सेठ रतनपाल का, वहां पहुंच गया पुलिस। पुलिस जो है उस सब बैठा दे थाने में। लोग आ जाओ, तुम्हारे खेत में कंकाल मिला। वो कंकाल मिला नु, कहा गांव का सरपंच भी कल चला जाए वहीं से। सरपंच का अगर बात हो, सरपंच कहे लाश मिली किसी की, नु कहा जी पुलिस कहे। तो सरपंच कह रहा है, अब मैं सुलटूंगा इस काम को। अब तो भाई ने सुखरमपाल को रणपाल को सजा होगी। इन्होंने तो बेमाना मतलब जो है कुमार का दब्बा। वे डर जा, सरपंच के पैर पकड़ लें, तो सरपंच साहब हमें बचाओ किस तरह। तो भाई रतनपाल तो घर आ गया। रतनपाल कहते, भाई जी बोल रहा था इसका कब्जा, तो जमीन तो मेरी है। वे कहे, जी हम तो वैसे ही बोल रहे थे, हम तो छोड़ देंगे, यो है वो है। तो सरपंच उनसे लिखवा ले कि हमारा जमीन में आज से कोई मतलब नहीं है, अब तक हमने बोई थी जो भी था। और वो पुलिस वालों से कहते, पुलिस वाला दरोगा लिख के रिपोर्ट ले जा। और वो जो है दोनों
घर में उनसे छोटू कहा को कैसे थारी जान बचवा दी, कोई भाई तन्ने तुम्हारी जान बचवा दी, हम तो इनाम देंगे। तो भाई उन्होंने ढेर सारा पैसा दिया उसे छोटू को, उनको भाई ये ढेर सारा पैसा तो अपने घर जा, अब जा हमारी जान बच गई। नहीं हम तो मतलब कैद होती या फांसी लगती। तो भाइयों फिर वो जावे, छोटू जावे रतनपाल के पास में। रतनपाल से कहा सेठ जी कैसा रहा, उनको भाई तेरे दिमाग ने कमाल कर दिया, तू एक काम कर, तुझे आधी जमीन दे रहा मैं, नुको ना, नुको तू मालिक बनकर कदी खाइए, तुझे कहीं जरूरत नहीं मजदूरी करने की, तेरी दिमाग से ये जमीन मिली, हमारी नहीं, मेरी तो जमीन चली गई थी। वो जो कंकाल था भाई वो नकली था, फर्जी आदमी की डेड बॉडी बना गया, पुलिस वाले से मिलकर उनने प्लान बना के रतनपाल ने जो षड्यंत्र रचा था। तो भाई इस तरह करके वो जमीन उसकी वापस मिल गई। रतनपाल सेठ ने आधी जमीन छोटू को दे दी, उनको भाई तीन मैं तेरे नाम ही कर रहा हूँ, तन्ने मेरी सारी गई को है फिर मैं वापस करवा दी। तो भाइयों कई बार ऐसे भी तुक्का लग जाता है, किसी की चीजें बेईमानी नहीं करना चाहिए भाइयों। भाइयों कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, इसे शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।